गुरुदेव राधे राधे। व्यासपीठ पे अन्य जो साधु संत में उनको मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हर कथा में वेद के बारे में आप ज्ञान देते हैं तो हमें वेद की संकल्पना या व्याख्या मराठी में बोलते हैं वो स्पष्ट करके, चार वेदों में से ऐसा कौन सा वेद है कि जिससे हमारा अध्यात्म बढ़े, हिंदू कल्चर बढ़े और सनातन धर्म बढ़े? इसके बारे में एक दो उदाहरण दे के हमें मार्गदर्शन करो। हाँ, वेद शब्द का जन्म हुआ है वेद धातु से। वेद धातु विस्तार धातु है और विस्तार धातु का मतलब होता है किसी भी चीज को निरंतर विस्तार करते करते भी उसका नाश ना हो, उसे वेद कहते हैं। वेद का दूसरा अर्थ है, विस्तार धातु का अर्थ है विज्ञान। तो विज्ञान जो होता है वो किसी धर्म का नहीं होता है। विज्ञान अनंत सनातन है। विज्ञान के लिए जैसे टीवी बनाना है, मोबाइल बनाना है, तो उसके लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, आप मुसलमान होकर भी इंजीनियर बन सकते हैं। तो वेदों में विज्ञान है और विज्ञान का अर्थ होता है, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में पूरे भूमंडल का ज्ञान है, यंत्र का ज्ञान है, कार का ज्ञान है, ट्रेन बनाने का ज्ञान है, ये सब ज्ञान ऋग्वेद में है। जब आप अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में आयुर्वेद का ज्ञान है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है, नीति शास्त्र का ज्ञान है, वित्त शास्त्र का ज्ञान है और अर्थशास्त्र का ज्ञान है। जब आप यजुर्वेद में जाते हैं तो यजुर्वेद कर्मकांड का ज्ञान है, कर्म योग, ज्ञान योग, ये जो हमारे प्रपंच हैं, ग्रस्त हैं, इनका ज्ञान उसमें समाया हुआ है। वर्ण व्यवस्था का ज्ञान समाया हुआ है, संस्कारों का समाया हुआ है। अब रही बात भक्ति और कल्याण की, तो सामवेद ऐसा है जो सामवेद के आचरण को, सामवेद के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो सामवेद जो है वो भक्ति का वेद है, उपासना का वेद है। सामवेद भक्ति का वेद और उपासना का वेद है। इसीलिए सामवेद में संगीत है, मात्राएं हैं, तन्मात्राएं हैं, स्वर है, राग है, अनुराग है, वैराग है, ये सारे के सारे राग जो है संगीत के सामवेद में होते हैं। और सामवेद जो है वो विज्ञान जो है वो भगवान से मिलाने का, आत्मा परमात्मा से मिलाने का विज्ञान सामवेद में पाया जाता है। इसीलिए हमारे चारों वेद किसी धर्म को मोहताज नहीं है। उसे हम हिंदू धर्म का कहें ये ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की जो उम्र है वो बहुत कम है, वेदों की उम्र बहुत ज़्यादा है। सनातन के बाद में इस्लाम, सनातन के बाद में क्रिश्चियन, बौद्ध और अन्य अन्य धर्म जो बने हैं, उनसे पूर्व वेद तो अनादि अनंत सत्ता है। ब्रह्मा विष्णु नहीं आते हैं दुनिया में तो भी वेद का जो ज्ञान है वो दुनिया में यूं ही पसरा रहता आकाश में। उस ज्ञान को सजोने के लिए जो बुद्धि आती है, जो यंत्र होते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये इस तरह की स्थिति दर्शाई जाती है। ऋषि फिर उस विस्तार को संकलन करते हैं, जगह जगह से उसका आकरण करते हैं, फिर उसकी व्याख्याएं होती हैं, भाषाएं बनती हैं और उससे ज्ञान हम तक पहुंचता है। आज इस माइक में मैं बोल रहा हूं, ये माइक अगर दुनिया में आवाज़ को 100 गुना करके पहुंचा रहा है तो ये हमारे वेद की देन है, ऋग्वेद की देन है। उसके बगैर ये यंत्र बन नहीं सकता था। तो उस वेद से ही इस यंत्र का जन्म हुआ है। इसीलिए वेद विस्तार धातु है विज्ञान की। अलग अलग विज्ञान है। चिकित्सा का विज्ञान मैंने बता दिया आपको, धन का विज्ञान बता दिया, धन कमाने का, धन की रक्षा का, और समाज कैसे चले वो भी विज्ञान मैंने बता दिया। संसद कैसे चले वो भी विज्ञान अथर्ववेद में आता है। अध्यक्ष किसे कहते हैं वो भी ज्ञान वहीं आता है। सामवेद केवल भजन का वेद है। 1900 मंत्र इसमें लगभग हैं। ये सामवेद जो है ये केवल उपासना का मंत्र है, भजन का। इसमें भजन उपासना, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो क्रिश्चियंस में हो, दुनिया के किसी भी धर्म में अगर भक्ति हो रही है तो वो सामवेद के मंत्रों से ही हो रही है। चाहे वो तरीके अलग अलग है सबके। नमाज जो पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने का जो स्वर होता है वो सामवेद का ही स्वर है। हम सामवेद जब पढ़ते हैं तो सामवेद में हम इसी स्वर से मंत्रों को पढ़ते हैं। जैसे नमाज पढ़ी जाती है स्वर में, वैसे सामवेद का स्वर लेकर के वो भी ई मात्रा को आ मात्रा में जोड़ करके गाते हैं और उसकी उत्पत्ति करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ दूसरे भी धर्म है। आप गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ पर भी सामवेद की ही भक्ति हो रही है। वहाँ पे गायन किया जाता है, गाकर ही भक्ति की जाती है। और आप क्रिश्चियंस में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी मृदंग बजता है, घंटी सी बजती है, आवाज़ सी आती है, घंटी होती है, एक आवाज़ है, तानपुरा जैसी आवाज़ चलती है, वो भी स्वर से ही भक्ति करते हैं। आप ब्रह्म कुमारी जी में चले जाइए, ये तो हिंदू धर्म का ही एक अंग है। सब जगह स्वर से ही भक्ति होती है। इसीलिए ओम सामवेद का नाद है, राम सामवेद का नाद है। इसीलिए बिना शब्द ब्रह्म के भक्ति नहीं होती है। इसीलिए सामवेद उपासना और भक्ति का आपके लिए सामवेद की जरूरत है, क्योंकि आप भक्ति करना चाहते हैं। धन्यवाद।